वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। लीनियर अलजेब्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास और सबसे इजी टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एलटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे। इसमें आपके पास काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। आप कंसिडर कर सकते हो, मान लेते हैं कि आपके पास टी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू डब्ल्यू। ठीक है, एक मैपिंग है। अभी टी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक मैपिंग है। कहाँ से कहाँ? वी से डब्ल्यू। तो टी को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे हम। टी को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। टी इज सेड टू बी ट्रांसफॉर्मेशन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन क्या आपके पास कि जो आपने v था इसके कोई दो वेक्टर्स कंसिडर कर लो। मान लेते हैं कि x प्लस वाई कंसिडर कर लिया। टी ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है आपके पास टी ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल होगा? अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। अगर कोई मैपिंग ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तब उस केस में हम क्या कहते हैं कि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, काफी बार इन दोनों कंडीशंस को एक सिंगल कंडीशन के बराबर भी लिख देते हैं। हम क्या लिख देते हैं? दैट इज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अगर हम इसे ऐसा लिख सकें, अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वाई, उस केस में भी हम यही कहेंगे कि जो गिवन मैपिंग है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रही है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं जिसको देख के आप बता सकती हो कि इसमें आपके पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लिख रहा हूँ। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, जैसे ये आपके पास है आर क्यूब टू आर स्क्वेयर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है वो चेक करना है आपको। लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। तो जैसे x माइनस वाई प्लस जेड कोमा 2x। ठीक है, देखो आर क्यूब में एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं? एक्स वाई जेड फॉर्म के होते हैं। और आर स्क्वेयर में एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं? एक्स कोमा वाई फॉर्म के। ठीक है, मतलब इसमें आपके पास पेयर्स होती हैं, इसमें ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये ट्रिपलेट है और ये पेयर है आपके पास। अब ध्यान से देखना, अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से है एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स आ जाए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म ऐड ऑन होके आ जाए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे इसमें 1 ऐड होके आ गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगी। मोर ओवर, अगर आपके पास मोड का साइन लिखा हुआ आ गया तब भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आपके पास मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से आ गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 1/3, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि क्यूब वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम ये सारी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगी जिसमें कांस्टेंट ऐड हो जाए, मॉड्यूलस आ जाए, पावर में 1/3 वगैरह चला जाए, या साइन एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स इनमें से कोई भी टर्म आ जाए, या एक्स और वाई प्रोडक्ट में आ जाए, तो वो सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होती। सो इनमें से कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ये प्रॉपर जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे शो करेंगे। सो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से चेक करना है। किसी भी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। वीडियो को बहुत ज़्यादा पेस पे मत देखना, अदरवाइज आप चीज़ों को रिटेन नहीं रख पाओगे, ना समझ पाओगे। फिर नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर, अगर मान लेते हैं कि अगर ये V से V है, अगर सेम वेक्टर स्पेस यहाँ पे है, सेम वेक्टर स्पेस यहाँ पे है, तो उस केस में हम इसे बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दे देंगे लीनियर ऑपरेटर। क्या नाम दे देंगे? लीनियर ऑपरेटर नाम दे देंगे। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, जैसे फंक्शंस होते हैं वैसे ही है कि किसी भी वेक्टर को वो जीरो पे मैप कर देगा, किसी भी वेक्टर को वो कहाँ पे मैप कर देगा? जीरो पे मैप कर देगा। ठीक है, और आइडेंटिकल एक होते हैं आपके पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। टी ऑफ वी किसके इक्वल होगा? वी के इक्वल इस केस में।
जैसे आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जैसे आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं ना आपके पास कि 1 की इमेज 1 आ गई, 2 की इमेज 2 आ गई, तो सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी कि जो V वेक्टर स्पेस है उसके किसी वेक्टर को सेम वेक्टर पे मैप करवा देगी, तो वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एक आपके पास होगी रेंज की डेफिनेशन और एक होगी आपके पास कर्नल की डेफिनेशन। तो सबसे मान लेते हैं कि आपके पास T एक मैपिंग है V to W, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है और ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस W है। इस वेक्टर स्पेस में आपके पास कुछ एलिमेंट्स या कुछ वेक्टर्स का एक सेट बन जाएगा, कुछ वेक्टर्स का एक सेट होगा, ठीक है। ये कंप्लीट सेट आपका जीरो वेक्टर पे मैप हो रहा है, ये कंप्लीट सेट कहाँ पे मैप हो रहा है, जीरो वेक्टर पे, तो उसे हम बोलेंगे कर्नल। तो कर्नल की डेफिनेशन ध्यान से देखना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना आपको, इसमें V बिलोंग कर रहा है कैपिटल V से, सच दैट जो T ऑफ V है, जब आपने वेक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी तो वो जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला कर्नल ऑफ T, ठीक है। ये हमने क्या बोला, कर्नल ऑफ T बोला हमने इसे। और मतलब कि कर्नल ऑफ T का मतलब क्या है कि सारे के सारे वेक्टर्स जीरो वेक्टर पे मैप हो रहे हैं। तो जब भी आपको निकालना होगा तो आपको इस ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो कर्नल ऑफ T है ना वो सबस्पेस होता है V का। कर्नल ऑफ T क्या होता है, सबस्पेस होता है V वेक्टर स्पेस का। क्योंकि कर्नल ऑफ T में एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, V से आ रहे हैं, V वेक्टर स्पेस से, और ये सारे मैप कहाँ पे हो रहे हैं, जीरो पे मैप हो रहे हैं। फिर आपके पास रेंज की डेफिनेशन है। रेंज की डेफिनेशन में क्या होगा, रेंज की डेफिनेशन समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस है, ये दूसरा वेक्टर स्पेस W है, यहाँ पे आपके पास जितने भी वेक्टर्स पड़े हैं वो सारे मैप हो रहे हैं, जैसे T ऑफ V1 पे मैप हो गया, ठीक है, फिर T ऑफ V2 पे मैप हो गया, इस तरीके से मैप हो रहे हैं। तो ये सारा आपके पास क्या बनेगा, ये रेंज बनेगी। तो रेंज को डिफाइन कैसे करोगे, रेंज ऑफ T इक्वल टू, तो इसमें जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं वो आपके पास W में आ रहे हैं, T ऑफ V बिलोंग टू W, सच दैट यहाँ पे जो V है, V किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल V, मतलब फर्स्ट वाले वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा। अंडरस्टूड है। फंक्शंस के केस में भी तो हम यही करते हैं ना कि अगर फंक्शन, ये आपके पास कोडोमेन होता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। रेंज आपके पास जैसे -1 1 0 2 -2, ये हमारा डोमेन है। फंक्शन हमारा x² था, तो 1 और -1 ये दोनों 1 पे मैप हो जाएंगे, 2 और -2 ये दोनों 4 पे मैप हो जाएंगे। तो रेंज क्या बन गई, 1 और 4, जबकि कोडोमेन में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स भी थे। तो सेम लाइंस के ऊपर यहाँ पे आपके पास ये रेंज था, ठीक है। अब रेंज आपके पास हमेशा सबसेट होगी, रेंज ऑफ T इज सबसेट ऑफ W। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि रेंज किसके बीच में लाई कर रही है, W के बीच में। फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कर्नल ऑफ T सबसेट होगा फर्स्ट वाले वेक्टर स्पेस का, जो रेंज ऑफ T होगी वो वेक्टर सबस्पेस होगा W का। अब यहाँ पे दो टर्म्स हमें और समझनी है, एक समझना है नल स्पेस। क्या समझना है, नल स्पेस, नल स्पेस। सबसे पहले कर्नल ऑफ T आपके पास एक सबस्पेस है। सबस्पेस होने का मतलब है कि वो खुद में वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वेक्टर स्पेस होने का मतलब है कि हमें इसका बेसिस निकालना है। हमें क्या निकालना है, बेसिस निकालना है। जो बेसिस होगा कर्नल ऑफ T का, जो बेसिस होगा कर्नल ऑफ T का, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नल स्पेस। उसे क्या बोलेंगे, नल स्पेस। और जो नल स्पेस का डायमेंशन होगा, जो नल स्पेस का डायमेंशन होगा उसे क्या बोलेंगे, नलिटी। अब आपको ये टर्म्स समझने के लिए, बेसिस और रैंक समझने के लिए आपको बेसिस और डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर है उसका पता होना चाहिए। पर यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट सबसे पहले ये चीजें आपको बहुत केयरफुली सुननी है। नल स्पेस का डायमेंशन को क्या बोलेंगे, नलिटी बोलेंगे, नलिटी। उसके बाद हमारे पास है, हमारे पास है रेंज स्पेस। क्या है हमारे पास वर्ड, रेंज स्पेस। अब सबसे पहले हमने रेंज निकाल ली,
हमें पता है कि रेंज क्या है, एक सबस्पेस है। सबस्पेस होने का मतलब है कि ये खुद में वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अगर हम जो रेंज स्पेस है उसका बेसिस निकालेंगे, जो रेंज का अगर हम बेसिस निकालेंगे, रेंज का क्या निकालेंगे, बेसिस, तो उसे बोलेंगे रेंज स्पेस। क्या बोलेंगे, रेंज स्पेस। और इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट है, कि जो रेंज स्पेस का डायमेंशन होगा, जो रेंज स्पेस का डायमेंशन है जो रेंज स्पेस का डायमेंशन है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रैंक। अब यहाँ पे आपके पास रैंक नलिटी थ्योरम का बेस तैयार हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से ज़्यादा समझ में आएंगी। हम आने वाली एक दो वीडियो में इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं, ठीक है, पर फिर भी आप इस वाले पार्ट से भाग नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपको समझना ही है। जितना अभी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो आप अपने दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, कि नल स्पेस आपके पास क्या होगा, कर्नल ऑफ टी निकाला सबसे पहले हमने। कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या है, कि वो सारे एलिमेंट्स जो जीरो पे मैप कर रहे हैं। अब ये जो आपके पास वेक्टर स्पेस बना है, सब स्पेस बना है, अब इस सब स्पेस का आपने बेसिस निकाला। बेसिस को क्या बोल दिया, नल स्पेस। और नल स्पेस का डायमेंशन क्या हो गया, नलिटी। फिर हमने रेंज निकाला। रेंज एक सब स्पेस है। सब स्पेस का मतलब है कि वो खुद में एक वेक्टर स्पेस है। रेंज का बेसिस रेंज स्पेस होगा, और रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, एक रैंक होता है। तो ये था आपके पास बेसिस और नलिटी के ऊपर, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं जो प्रॉपर डेफिनेशंस आपके पास दी हुई है, इसमें से रीड करते हैं एक बार। अब इसमें सबसे पहले टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया होगा। तो रैंक ऑफ टी क्या हो गया, रैंक ऑफ टी का मतलब है डायमेंशन। किसका डायमेंशन, इमेज, मतलब रेंज ऑफ टी का डायमेंशन, ठीक है। नलिटी का मतलब क्या है, नलिटी को आप एन से डिनोट कर सकते हो। नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, डायमेंशन। किसका डायमेंशन, कर्नल ऑफ टी का डायमेंशन, कर्नल ऑफ टी। और रैंक नलिटी थ्योरम बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है आपसे, बहुत बार, ठीक है। तो रैंक नलिटी थ्योरम ध्यान से सुनना। ये आपके पास एक वी वेक्टर स्पेस है, इसका जो डायमेंशन है वो आपके पास मान लेते हैं एन है। उसका डायमेंशन क्या है, एन। और ये आपके पास डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले हमने रैंक ऑफ क्या निकाला, कर्नल निकाला, रैंक ऑफ कर्नल, ठीक है। फिर हमने रैंक ऑफ निकाला रेंज स्पेस, क्या निकाला, रेंज स्पेस। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल। ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये चीज याद रखनी है। धीरे धीरे जब आप सेल्फ स्टडी करोगे या बुक में से रीड करोगे तो आपको ये वाली चीज सेंस बनाएगी कि ऐसा क्यों आया। इसको हम सिंपली लिखते हैं, रैंक ऑफ कर्नल का मतलब हो गया नलिटी, क्या हो गया, नलिटी। और रैंक ऑफ रेंज स्पेस का मतलब क्या हो गया, रैंक बोल देते हैं हम इसे, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ वी। तो इसे बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे, रैंक नलिटी थ्योरम। तो ये आपके पास बेसिक्स थे, पूरी की पूरी जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगे। फिर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कर्नल का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का। फिर आपको पता होना चाहिए कि नल स्पेस का मतलब और रेंज स्पेस का मतलब क्या होता है। और फिर फाइनली आपको पता होना चाहिए कि नलिटी और रैंक का क्या मतलब है। और रैंक प्लस नलिटी डायमेंशन ऑफ फर्स्ट वाले, जो पहले वाला वेक्टर स्पेस है, उसके इक्वल होते हैं। तो ये सारा बेसिक्स है। अब इसको अप्लाई करेंगे हम, क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। ये बहुत बेसिक वीडियो है, बहुत कंसेप्चुअल वीडियो है ये, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पढ़ते रहिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।